हेलो नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2024 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में रिवाइज करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगली शिफ्टों में आ सकते हैं उन क्वेश्चनों को भी इसमें रिवाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया था वो था मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त का पुत्र ये बिंदुसार था। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। मौर्य वंश के सबसे महान शासक जो हैं वो सम्राट अशोक थे। अशोक ने लोगों को संदेश पहुंचाने के लिए शिलालेखों का उपयोग किया था। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में भी लिखे थे। मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र ने की थी। इसके अलावा राजवंश और उनके संस्थापक और अंतिम सम्राट, ये सबसे पहले था नंदवंश, जिसके जो संस्थापक थे महापद्मानंद या इनका नाम जो उग्रसेन भी था। अंतिम सम्राट थे इसके धनानंद। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य और लास्ट थे बृहद्रथ। उसके बाद आया था गुप्त वंश। गुप्त वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम और अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त। उसके बाद आया था शुंग वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग और अंतिम थे देवमुखी भूमि। सातवंश संस्थापक, इसके सिमुख थे संस्थापक और यज्ञ सतकर्णी अंतिम थे। उसके बाद आया था चालुक्य वंश। इसके थे पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन चालुक्य अंतिम थे। उसके बाद आया है चोल वंश। चोल वंश के संस्थापक थे विजाल्य और अंतिम थे यथिरानेंद्र। उसके बाद आया राजपूत वंश। इसके थे दतिदुर्ग और अंतिम थे इंद्र चतुर्थ। सोलंकी वंश। सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे ये थे मूलराज प्रथम। उसके बाद आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद अंतिम शासक थे मुइनुद्दीन केकाबाद। उसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक थे जलाउद्दीन और उसके अंतिम शासक थे खुसरो खान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। इसका है NaHCO3। इसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग आग बुझाने, कीटनाशक और खाना बनाने में करते हैं। इनके अलावा और भी काफ़ी जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। साधारण नमक का फॉर्मूला है NaCl। बेकिंग सोडे का फॉर्मूला है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O। कास्टिंग सोडा का फॉर्मूला है NaOH। सुहागा का फॉर्मूला है Na2B4O7 10H2O। उसके बाद फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4 Al2 SO4 3 24H2O। लाल दवा KMNO4। कास्टिक सोडा पोटाइस का है KOH। उसके बाद है शोरा। शोरा का रासायनिक सूत्र है KNO3। चूने का पानी CaOH2। उसके बाद है सिरका CH3COOH। शुष्क बर्फ़ का फॉर्मूला है CO2। नमक का अम्ल, इसका फॉर्मूला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। शोरे का अम्ल NHO3। हॉर्न सिल्वर Ag। उसके बाद है जिप्सम CaSO4 2H2O। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 1/2 H2O। उसके बाद है लाफिंग गैस NO2। उसके बाद है यूरिया का फॉर्मूला है NH2CO NH2। उसके बाद है बेंजीन, इसका फॉर्मूला है
C6H6 चूना पत्थर CaCO3। इन सभी में से जितने भी फॉर्मूले हैं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? यह है दादर नागर हवेली। साक्षरता दर इसकी 76.24% है। इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उन्हें देख लेते हैं। केरला की सबसे ज़्यादा जो है वो रेट है 94%। उसके बाद है लद्दाख की 91.85, मिज़ोरम 91.33% और गोवा की है 88.7%। और ऑल ओवर इंडिया की जो है साक्षरता दर वो है 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लाल रंग किसके कारण होता है? ये होता है लाइकोपिन नामक एक कर्णक होता है जो एक कैरोटीन है। उसके बाद अलावा इम्पोर्टेंट है, गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? बीटा कैरोटीन। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? एथोसाइनिन और एरोक्सेनिथिन। चकचुंदर का रंग क्यों होता है? विटामिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मुंबई में नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कनक रेले का संबंध किस नृत्य से है? ये मोहिनी अट्टम से है और इन्हें पद्मश्री भी प्राप्त हुआ है 1989 में, पद्म भूषण 2013 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1994 में मिला है। इसके अलावा मोहिनी अट्टम के जो प्रमुख कलाकार हैं सुंदा नायर, कलामंडलम कल्याणी अम्मा, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्हें कलामंडलम कल्याणी अम्मा को मोहिनी अट्टम का जनक माना जाता है। जयप्रथा मेनन और पल्ली कृष्ण आदि ये सभी मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? 7 देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार। इसकी मुख्य भूमि की सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर है, जबकि इसकी तटीय रेखा जो है वो 7,516 किलोमीटर है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ जान लेते हैं सीमा। सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो लगती है बांग्लादेश के साथ 4,967 किलोमीटर। उसके बाद है चीन के साथ 3,488 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा है हमारा 3,323 किलोमीटर। नेपाल के साथ है 1,751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1,643 किलोमीटर। भूटान के साथ है 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ सबसे कम है 106 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द्वैध शासन प्रणाली क्या होती है? ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शुरुआत हुआ जो ब्रिटिश सरकार की दोहरी प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रबी की फसल कब से कब तक बोई जाती है? ये अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों के महीने में बोई जाती है और इसकी कटाई जो है अप्रैल से जून तक होती है। इसके अलावा रबी की फसल इम्पोर्टेंट है, गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों इत्यादि रबी की फसलें हैं। उसके बाद है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल है जो है जून से जुलाई में बोई जाती है और कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। और इसकी प्रमुख फसलें हैं चावल, मक्का, कपास, मूंगफली, बाजरा, शकरकंद और उड़द इत्यादि। उसके बाद आती है जायद फसलें। जायद फसलें जो हैं मार्च जून में बोई जाती हैं। इसके जो प्रमुख फसलें हैं तरबूज, खीरा, खरबूजा, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी। इन्हें चारा फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, संजना बथुला किस खेल से संबंधित हैं? ये हांगझोऊ 2023 में संजना बथुला एशियंस गेम्स में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। एशियंस गेम्स 2023 में महिलाओं की स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले स्पर्धा में टीम इंडिया ने तीसरे स्थान ग्रहण किया है और कांस्य पदक जीता है। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? स्पीड स्केटिंग से है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय की जो खासी और जयंती पर्वतमाला है वहाँ पर स्थित है। गारो, खासी, जयंतिया, ये जो तीनों पहाड़ियाँ ये भी इम्पोर्टेंट हैं, ये मेघालय में ही स्थित हैं। और जो मौसिनराम उसी में है और ये वहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किसे इंदौर घराना की स्थापना के लिए जाना जाता है? आंसर है उस्ताद आमिर खान। इंदौर घराना भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य घरानों में से एक है जिसकी स्थापना आमिर खान ने की थी। आमिर खान के कुछ प्रसिद्ध गायक शिष्य हैं पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कंचना बनर्जी, पूर्वी मुखर्जी इत्यादि हैं। उसके अलावा कुछ घराने और उनके संस्थापक के नाम हैं, ग्वालियर घराना, ये नृत्य पीरबख्श, रामपुर सहसवाना घराना इनायत खान, जयपुर अतरौली घराना उस्ताद अल्लादिया खान, किराना घराना अब्दुल करीम खान, पटियाला घराना हाजी सुजान खान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हल्दी का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये होता है करक्यूमिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? यह लद्दाख में मनाया जाता है। यह लद्दाखी नववर्ष के शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार तिब्बती कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन मनाया जाता है। और इसके अलावा एक लोसर त्यौहार होता है, ये बौद्ध धर्म का होता है, और एक होता है लोसांग जो कि सिक्किम में बनाया जाता है। लोसर और लोसांग ये दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में आरसीबी महिला टीम की कप्तान कौन थी? स्मृति मंदाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पाटन की महीना किस भाषा में लिखा गया था? ये इसके लेखक थे कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी, और ये पाटन की महिमा का मूल रूप गुजराती में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ड्रोन ऑफ वेल्थ का लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इनकी अन्य पुस्तक है पोइट्री ऑफ इंडिया, पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इनके अलावा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स हैं। पद्म पुरस्कार इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। इस कार्य की शुरुआत 1954 में हुई थी। हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इनकी घोषणा होती है। पंजाब विधानसभा परिषद 1 जनवरी 1970 को पंजाब विधानसभा परिषद को समाप्त कर दिया गया था। इसके लिए पंजाब विधान परिषद अधिनियम 1969 पारित किया गया था। इसके लागू होने के बाद पंजाब की विधायिका एक सदनीय हो गई थी। पंजाब विधान परिषद में 39 सीट थी, लेकिन 1966 के पंजाब के बंटवारे के बाद विधान परिषद की सीटें 40 कर दी और विधानसभा की सीटें बढ़ाकर 104 कर दी गई। विजयनगर की स्थापना संगम वंश ने की थी और 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर नामक शहर की स्थापना हुई थी। विजयनगर वंश के बारे में है। विजयनगर वंश में जो सबसे पहले संस्थापक और उनकी अवधि के टाइम बताया गया। सबसे पहले जो वंश आया था वो संगम वंश आया था। हरिहर और बुक्का ने 1336 से 1485 तक। उसके बाद आया था सालव वंश। सालू नरसिम्हा ने इसके संस्थापक थे, 1485 से 1505 तक। उसके बाद आया था तुलु वंश। इसके वीर नरसिंह जो थे संस्थापक थे। इनका जो वंश था 1505 से लेके 1570 तक चला था। उसके बाद आया था अराविडु वंश। इसके जो संस्थापक थे तिरुमौल थे, 1570 से 1650 तक।
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था। यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया था। उसके बाद मौलिक कर्तव्य भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। इनको सभी नागरिकों का नैतिक दायित्व माना जाता है।